Praise the Lord. Merry Christmas to all of you from His Glory Christian Fellowship. His Glory Christian Fellowship की तरफ से आप सभी को बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने एक बार फिर से हमको मौका दिया कि हम उसके मोहब्बत को सेलिब्रेट करने पाएं, हम उसके अच्छे इरादों को अपने बीच में हम सेलिब्रेट करने पाएं, उसके उद्धार को अपने बीच में हम सेलिब्रेट करने पाएं। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और देखेंगे लूका उसका दूसरा अध्याय 8 पद से 12 पद को। Luke chapter 2 verses 8 to 12। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे जी। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। जी, हालेलुया। One more time, verse number 10 and 11। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का तुमको बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यही मसीह प्रभु आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस संसार में, ये संसार जो कि पाप से भरा हुआ है, ये संसार जो कि झूठ से भरा हुआ है, ये संसार जो कि गंदगी से भरा हुआ है, ये संसार जो कि गलत कामों से भरा हुआ है, जो कि मर्डर से भरा हुआ है, जो कि बुरी बुरी चीजों से भरा हुआ है, जो कि पाप से भरा हुआ है। इस पाप से भरे संसार में मेरे पर ढेर सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि सच से प्रेम करते हैं, ढेर सारे ऐसे लोग भी हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ढेर सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने जीवन को छोड़ करके एक अच्छे जीवन में वो प्रवेश करना चाहते हैं, गलत बातों को छोड़ के परमेश्वर की अधीनता में और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में वो अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह संसार में ऐसे ही लोगों के लिए आ गया जो कि पाप को छोड़ करके अधार्मिकता के साथ में उसके पीछे चलना मांगते, दीनता के साथ में, सबमिशन में आके, ओबीडियंस में आ करके परमेश्वर के साथ में चलना मांगते। प्रभु ऐसे लोगों के लिए संसार में आ गए। आप मेरे साथ में देखिए हबक्कुक नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 13वें पद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख नहीं सकता। आप सत्य को सही तरीके से पहचाने, जो स्टोरी है आप उसको सही तरीके से आप समझने की कोशिश करें। ये जो क्रिसमस की स्टोरी है आप समझे कि ये क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं, परमेश्वर की आंखें इतनी पवित्र हैं कि तू बुराई को, पाप को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देख के चुप नहीं रह सकता। You understand the nature of God। आप परमेश्वर के स्वभाव को समझने की कोशिश करें। वो इतना पवित्र है कि वो पाप को देख नहीं सकता, वो इतना पवित्र है कि उत्पात को देख नहीं सकता, इसका स्वभाव है। और आगे क्या लिखा हुआ है, फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है। परमेश्वर का वचन हमको बताता है प्रकाशित वाक्य में कि स्वर्ग में स्वर्गदूत जो है वो लगातार बिगैर रुके बस यही कहते रहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर। लगातार बिगैर रुके बस वो यही बोले जा रहे। मेरे प्रिय परमेश्वर, ही इज द मोस्ट होली गॉड। वो अति पवित्र परमेश्वर है, इतना पवित्र परमेश्वर है कि वो पाप को देख नहीं सकता, वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर तमाम चीजों के बावजूद, जबकि वो इतना पवित्र है, उसके बावजूद भी ही
he came down, वो धरती पे आ गया, इस पाप से भरी धरती पे आ गया, इस झूठ से भरी धरती के ऊपर आ गया, इस नफरत से भरी धरती के ऊपर आ गया, and he lived here for 33.5 years, 33.5 साल के लिए वो उस पाप भरे संसार में आ गया। आप समझे, सिर्फ ऐसा ही नहीं है, क्रिसमस की स्टोरी सिर्फ इतनी सी नहीं है कि वो स्वर्ग से उतर करके धरती के ऊपर आ गया, नहीं मेरे प्रियो, ये कहानी कुछ इस प्रकार से कि वो परमेश्वर जो कि अति पवित्र परमेश्वर है, जो कि पाप को देख ही नहीं सकता, जब उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर लटका था, संसार के पापों को लेकर के अपने ऊपर संसार के पापों को लेकर लटका था, परमेश्वर पिता ने अपना मुंह जो था वो बेटे से फेर लिया था। एंड हियर ये परमेश्वर जो कि इतना पवित्र परमेश्वर है, he came down and he lived on the sinful earth, वो संसार में आ गया, इस पाप भरे संसार में वो 33.5 साल यहाँ पे रहने पाया। क्यों? क्योंकि उसको आप और हम यहाँ पे दिखाई दे रहे थे, आप और हम यहाँ पे दिखाई दे रहे थे। मेरे प्रिय, परमेश्वर बड़े आसानी से इस पृथ्वी को भूल सकता था, बड़े आसानी से इस पृथ्वी को खत्म कर सकता था, उसके लिए डिफिकल्ट नहीं था, वो 2 मिनट पे चीजों को भूल जाता और खत्म कर सकता था। लेकिन मेरे प्रियो, इस पाप से भरे संसार में ढेर सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि परमेश्वर से प्रेम करते, और वो उनके लिए संसार में आ गया, उनके लिए संसार में आ गया। एक बड़ा खूबसूरत सा दृष्टांत जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय में बताया, और उसने ये बताया कि कुछ कड़वे दाने जो थे वो बो दिए गए। जब वो कड़वे दाने दिखाई दिए तो चेलों ने आके कहा, प्रभु ये कड़वे दाने कैसे, क्या हम इनको उखाड़ दें? प्रभु ने कहा, नहीं, ये अभी मत उखाड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि कड़वे दाने के चक्कर में तुम एक अच्छे दाने को भी उखाड़ करके फेंक दो। परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है, वो जानता है, वो पहचानता है। उन अच्छे दानों के लिए, उन अच्छे बीजों के लिए वो स्वर्ग को छोड़ के धरती के ऊपर आ गया। वो परमेश्वर जो कि अति पवित्र परमेश्वर है, वो संसार में पाप से भरे संसार में आ गया, और यहाँ पे 33.5 साल वो हमारे बीच में रहने पाया। क्यों? क्योंकि उसको आप और हम दिखाई दे रहे थे। कुछ ऐसे लोग जो कि सच से प्रेम करते हैं, कुछ ऐसे लोग जो कि परमेश्वर से प्रेम करते, कुछ ऐसे लोग जो कि अपने पाप को छोड़ करके, सारी कुर्बानी को दे करके वो प्रभु के पीछे चलने को तैयार है, परमेश्वर के वचन की अधीनता में और उसकी आज्ञाकारिता में आने को तैयार है। और ऐसे लोगों को ढूंढता हुआ वह स्वर्ग को छोड़ करके धरती के ऊपर यहाँ पे निकल करके आ गया। यू नो द मैसेज ऑफ क्रिसमस, जो क्रिसमस का संदेश है, और वो ये है कि यू आर नॉट फॉरगॉटन, आप भुलाए नहीं गए। ऐसा नहीं कि परमेश्वर भूल गया, परमेश्वर ने त्याग दिया, परमेश्वर को परवाह नहीं है। नहीं, द मैसेज ऑफ क्रिसमस इज दैट यू आर नॉट फॉरगॉटन। जो क्रिसमस का संदेश है, और वो ये है कि आप भुलाए नहीं गए हैं। वो देख रहा है इस पाप से भरे संसार में, इस झूठ से भरे संसार में, इस बेईमानी से भरे संसार में, इस नफरत से भरे संसार में उसकी निगाहें आपको देख रही हैं। आप जिनके हृदय सच्चे हैं, आप जो कि सच को देख रहे हैं, आप जो कि सच को ढूंढ रहे हैं, आप जो कि अधीनता को ढूंढ रहे हैं, आप जो कि परमेश्वर के मार्ग को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर की निगाहें आपको देख रही हैं। एंड इस कारण वो स्वर्ग को छोड़ के धरती के ऊपर आ गया, ताकि हमको और आपको वो यहां से बाहर निकाले, इस गंदगी से भरे संसार से वो बाहर निकाले। आप देखिए मेरे साथ में रोमियो उसका 5वां अध्याय पहले पद से 8वें पद को देखेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है? अतः जब हम विश्वास में धर्मी ठहरे, अतः जब हम विश्वास में धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, परमेश्वर के साथ मेल रखें। रीड अगेन, फिर से पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। मेल मिलाप में आप रहने पाए। व्हाट डू यू कम हियर टू सेलिब्रेट? आप किस बात का उत्सव मनाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं? हम यहाँ पे मेरे प्रियो किसी बच्चे का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए नहीं आए हैं,
हम यहाँ पे क्रिश्चियन लोगों के परमेश्वर के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए नहीं आए हैं, पर हम यहाँ पे हम अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। अपने उद्धार को उत्सव मनाने के लिए हम आए। हम उस मेल मिलाप को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं जो कि परमेश्वर की तरफ से हमको मिलने पाया, परमेश्वर की पहल से हमको मिलने पाया। वो मेल मिलाप जो हमारा परमेश्वर के साथ में हुआ है, हम उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। हम यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करें, हम यहाँ पे एक बच्चे के जन्म को सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करें, पर हम सेलिब्रेट करें अपनी विजय का उत्सव मना रहे हैं। हम अपने छुटकारे का उत्सव मना रहे हैं। हम उस मेल मिलाप का उत्सव मना रहे हैं जो कि परमेश्वर और हमारे बीच में जो मेल होने पाया, वो पाप की दीवार जो कि हमारे और परमेश्वर के बीच में थी कि हम कुछ भी करके परमेश्वर तक के नहीं पहुंच सकते थे, उस दीवार को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। अब मेल हमारा हो गया है और इस मेल को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए। रीड अगेन, फिर से पढ़ने, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। मेल में रहे। अब जबकि ये मेल मिलाप हो गया है, अब जबकि ये मेल मिलाप हो गया है, इस मेल मिलाप में आप बने रहें। दिस इज रियल क्रिसमस। ये सही क्रिसमस हैगा कि हम उस मेल मिलाप में रहने पाए। हम किस बात का उत्सव मना रहे हैं? हम इस बात का उत्सव मना रहे हैं कि हम भुलाए नहीं गए। वी आर नॉट फॉरगॉटन। परमेश्वर हमको भूल नहीं गया। इस पाप से भरे संसार में हम जो चंद लोग जो कि सच को प्रेम करते हैं, हम जो लोग जो कि सच्चाई के मार्ग के ऊपर चलना मांगते हैं, उसकी निगाहों ने स्वर्ग से हमको देख लिया और हमको बचाने के लिए और हमसे मेल करने के लिए वो इस धरती के ऊपर आ गया। वो जो अति पवित्र परमेश्वर है जो कि पाप को देख नहीं सकता, इस पाप भरे संसार में 33.5 साल रहने पाया ताकि वो हमसे मेल कर ले, ताकि हमसे मेल कर ले। आज के दिन आप किस बात का उत्सव मना रहे हैं? हम इस बात का उत्सव मना रहे हैं कि हमारा परमेश्वर से मेल हो गया, क्योंकि वो धरती के ऊपर आ गया, इसलिए हमारा परमेश्वर के साथ में मेल हो गया है। और अब जबकि मेल हो गया है तो हमको उस मेल में बने रहना है। हमको इस मेल में बने रहना। वो बातें जिन्होंने हमको परमेश्वर से दूर किया था, वो बातें अब हमारे जीवन से दूर होना चाहिए। एंड दिस इज रियल क्रिसमस। और ये सही क्रिसमस है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, दूसरे पद से आगे बढ़ेंगे। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई जी, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। जी, परमेश्वर की महिमा की आशा पे घमंड करें। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती। और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है। As you celebrate Christmas, जबकि आप क्रिसमस को मना रहे हैं, ये पद आपके सामने रहने पाए, ये चीजें आपके सामने रहने पाए। किसी भले मनुष्य के लिए, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हमारे लिए मर गया। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया। हमने कोई बड़े अच्छे काम नहीं किए थे, हमने पश्चाताप नहीं किया था, हम परमेश्वर को पुकार नहीं रहते, प्रभु हम पे दया कर दीजिए, हमको बचा लीजिए, हमको छुड़ा लीजिए। हम पाप को छोड़ना मांगते हैं, हम परमेश्वर के पीछे नहीं जा रहे थे, हम परमेश्वर को नहीं पुकार रहे थे। लेकिन जबकि हम पाप में थे तभी प्रभु संसार में हमारे लिए आ गए, हमको बचाने के लिए, हमको बचाने के लिए। मेरे पे जो क्रिसमस का संदेश है और वो यही है कि आप भुलाए
भुलाए नहीं गए हैं। यू आर नॉट फॉरगॉटन। इस बुरे पाप से भरे संसार में जहां पे लोग जो है पाप की ओर भाग रहे हैं, पाप से भरे हुए मेरे पे ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो कि सच से प्रेम करते हैं, एंड परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग को छोड़ के धरती के ऊपर आ गया। वो सबको उठा करके नरक की आग में उसने फेंक नहीं दिया, लेकिन वो हमको, जो हम वो लोग जो कि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हमको बचाने के लिए संसार में आ गया। यू आर नॉट फॉरगॉटन। आप चाहे कितने कमजोर क्यों नहीं हो, चाहे कितने छोटे क्यों नहीं हो, पर यदि आपके हृदय में सच्चाई है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, परमेश्वर आपको जानते हैं और वो आपको देख रहे हैं और अपना हाथ बढ़ा करके आपको अपनी निकटता में खींच लेंगे यदि आप पाप को छोड़ने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, क्रिसमस का मतलब यह है कि हमारा मेल परमेश्वर से हो गया है और उस मेल में अब हमको बने रहना है। आप किस बात का उत्सव मना रहे हैं? हम इस बात का उत्सव नहीं मना रहे हैं कि एक बच्चे का जन्म हुआ है या ईसाइयों के परमेश्वर का जन्म हुआ है। हम अपनी आजादी को सेलिब्रेट करें, अपनी फ्रीडम को सेलिब्रेट करें, हम उस मेल मिलाप को सेलिब्रेट करें जो कि परमेश्वर की तरफ से हमारा हो गया है और अब इस मेल मिलाप में ही हमको बने रहना है। जबकि आप क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि आप केक्स को खाते हैं, जबकि आप पार्टीज में जाते हैं, जबकि आप नए कपड़े को पहन रहे हैं, जबकि आप अपने घर को डेकोरेट कर रहे हैं, मेरे प्रियो, आप उस मेल मिलाप को आप सेलिब्रेट करें, आप उसका उत्सव मनाएं और इस बात के दृढ़ निश्चय में जाएं कि नहीं, मैं इस मेल मिलाप में हम बने रहेंगे, हम बने रहेंगे। वो तमाम बातें जो कि हमको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करती है, उन तमाम बातों से हम अलग रहेंगे और इस मेल मिलाप में हम रहेंगे। एंड दिस इज रियल क्रिसमस। और सही क्रिसमस ये है कि आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में आ जाएं और आप परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप में आप रहने पाए। आमीन। दो बातें बहुत आवश्यक हैं जबकि आप उत्सव मना रहे हैं, जबकि आप केक्स खाते हैं, जबकि आप सेलिब्रेशंस में जाते हैं, जबकि आप पार्टी में जाते हैं, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, आप अपने घर को डेकोरेट करें। दो बातें बहुत आवश्यक हैं और आप उसको ना भूल जाएं, आप उसको ना भूलें। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात है और वो ये कि हमारी आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है, एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई। जो आजादी, जो फ्रीडम, जो उद्धार हमको फ्री में मिल जाता है, उसके लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी कीमत को उसने चुकाया था। एंड एज यू सेलिब्रेट क्रिसमस, जबकि आप क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उस क्रूस को ना भूल जाएं, आप उन कीलों को ना भूल जाएं और आप उस कांटों के ताज को ना भूल जाएं जबकि आप क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। क्रिसमस विदाउट द क्रॉस इज नथिंग। अगर क्रूस नहीं है क्रिसमस में तो क्रिसमस बेकार है मेरे पे। जबकि आप क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, आप उस क्रूस की ओर आप निगाह लगाएं, आप उन कीलों को देखें, आप उन कांटों के ताज को देखें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए और आपके लिए सहा था। एज यू सेलिब्रेट क्रिसमस, दो बातें जबकि आप क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, दो बातें आपके दिल और दिमाग में रहने पाए। नंबर वन चीज, और वो ये कि एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है हमारे छुटकारे के लिए, एक बहुत बड़ी कीमत हमारे छुटकारे के लिए चुकाई गई है। और दूसरी बात जो आवश्यक है और वो ये कि यदि आप इस बड़ी कीमत की परवाह नहीं करेंगे तो एक दिन आपको एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर ये बलिदान जो परमेश्वर ने किया है, ये फ्री गिफ्ट जो परमेश्वर आपको दे रहा है, ये बड़ी सैक्रिफाइस जो उसने की है, यदि आप इसको वैल्यू करने नहीं जा रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी कीमत को आप चुकाने जा रहे हैं। नबी यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी कीमत को चुकाया है। ना सिर्फ वो आसमान को छोड़ के धरती के ऊपर आ गया, ना सिर्फ उसने अपने आप को क्रूस के ऊपर बलिदान दिया, पर मेरे प्रिय, वो जो अति पवित्र परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो कि पाप को देख भी नहीं सकता, वो उस पाप भरे संसार में 33.5 साल रहने पाया। लोग उसका मजाक बनाते थे, लोग उसका ठट्टा करते थे, लोग उसको उल्टी सीधी बातें बोलते थे, लेकिन वो तमाम बातों को बर्दाश्त करा था। एक बहुत बड़ी कीमत जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए और आपके छुटकारे के लिए चुकाई है। एंड यदि हम उसको वैल्यू नहीं करेंगे तो एक दिन हम एक बहुत बड़ी कीमत को चुकाने जा रहे हैं। आप देखिए मेरे साथ में रोमियोस का 6 अध्याय उसके 23वें पद को देखेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है, रोमन 6:23।
क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्योंकि मृत्यु पाप है, की मजदूरी तो मृत्यु है, मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु हमारे मसीह प्रभु यीशु में मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, मृत्यु है, अनंत मृत्यु, हमेशा के मृत्यु। परमेश्वर के वचन में साफ तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया, ताकि जो कोई इसके पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए। यदि आप अनंत जीवन के लिए नहीं जा रहे हैं तो आप विनाश के लिए जा रहे हैं, और ऐसा विनाश जो कि अनंत का विनाश है। ये मेल मिलाप का संदेश जो कि क्रूस से हमको मिलता है, ये मेल मिलाप का संदेश जो कि हमको क्रिसमस से दिया जा रहा है। आसमान को छोड़ के धरती के ऊपर प्रभु यीशु मसीह इसलिए आ गए ताकि मेल मिलाप हमारा उसके साथ में होने पाए। क्रिसमस का मतलब केक खाना नहीं है, क्रिसमस का मतलब नए कपड़े पहन लेना नहीं है, क्रिसमस का मतलब घर को डेकोरेट कर लेना नहीं है, क्रिसमस का मतलब जो है वो सेलिब्रेशन में जाना नहीं, बड़े उत्सव में जाना नहीं है। क्रिसमस का मतलब है मेल मिलाप जो कि हमारा परमेश्वर के साथ में हो गया। अब हमको नरक में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब हम स्वर्ग में हमेशा हमेशा उसके साथ में हम रह सकते हैं। एक इन्विटेशन उसने एक्सटेंड किया है, एक इन्विटेशन वो आपको दे रहा है कि यस, उसने अपने घर में अपने स्वर्ग में ढेर सारे रहने के स्थान है, और वो चाहता है कि वो आए और हमको अपने साथ में लेके जाए, ताकि जहां पे वो रहे हम उसके साथ में हमेशा हमेशा रहने पाए। कि इन्विटेशन वो आपको एक्सटेंड कर रहा है कि हम उसके साथ में हमेशा और हमेशा रहने पाए उस मेल मिलाप में, उस मेल मिलाप में। आमीन। क्रिसमस क्या है? मेल मिलाप परमेश्वर के साथ में। रियल क्रिसमस क्या है? आप उसमें बने रहे। यदि ये कीमत, यदि ये वो सैक्रिफाइस, यदि वो बड़ा बलिदान जो परमेश्वर ने चुकाया है, यदि हम उसको वैल्यू करने नहीं जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी कीमत हमको चुकानी पड़ेगी। पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। आमीन। सो आप इस बात को ध्यान रखें, पाप की मजदूरी मृत्यु है। इन तमाम बातों से हमको बाहर निकलना है। एक और पद को देखेंगे और हम जल्दी से खत्म करेंगे। लूका उसका पहला अध्याय 78 और 79 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा, ये हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा, बड़ी करुणा से होगा, टेंडर मर्सीज जी, जिसके कारण ऊपर से हम पे भोर का प्रकाश उदय होगा। आपके ऊपर से भोर का प्रकाश जो है वो उदय हुआ है। This is what you are celebrating. इस बात को हम सब मना रहे हैं। ऊपर से हमारे लिए भोर का प्रकाश जो है उदय होगा है कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दी है, और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए, सीधे लेके चले। ये हमारी परमेश्वर के बड़ी दया की वजह से हुआ। इट इज बिकॉज ऑफ हिज टेंडर मर्सीज। हमको तो नाश हो जाना चाहिए था, अगर हम अपने आप को जीवित पा रहे हैं, ये परमेश्वर की बड़ी करुणा का फल है कि हम अपने आप को जीवित पा रहे हैं। वो अति पवित्र परमेश्वर जो कि पाप को देख भी नहीं सकता, उनके तमाम चीजों के बावजूद ये चीजें इस प्रकार से चल रही है। ये परमेश्वर की बड़ी दया और बड़ी करुणा ही है मेरे प्रियो। आमीन। क्रिसमस का सही मतलब क्या है मेरे प्रियो? कि मेल मिलाप परमेश्वर के साथ में। यू आर नॉट फॉरगॉटन। परमेश्वर आपको भूल नहीं गए। उस संसार में जो कि पाप से, झूठ से, गंदगी से, नफरत से भरा हुआ संसार है, उस संसार में उसने आपको और हमको देख लिया। हम वो लोग जो कि पाप को छोड़ के परमेश्वर के पीछे चलना पसंद करते हैं। हम वो लोग जो कि सत्य को ढूंढ रहे हैं, सत्य के मार्ग पर चलना मांगते हैं, परमेश्वर के वचन की अधीनता में रह करके उसकी आज्ञाकारिता में अपने जीवन को व्यतीत करना मांगते। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को देख लिया और उनके लिए वो धरती के ऊपर आ गया ताकि हमको अपना जीवन नरक में ना बिताना पड़े। अब हमारा मेल परमेश्वर से हो गया है और हम इस बात को क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। और जबकि हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, हम इस वायदे को भी करते हैं, प्रभु हम आपके साथ में उस मेल मिलाप में हम बने रहेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपकी मोहब्बत के लिए खुदावंद जी कि आपने हमसे रखे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हम वो लोग जिसमें कोई खूबी नहीं है, जिसमें कोई लियाकत नहीं है प्रभु, हम आपके किसी काम के नहीं प्रभु, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हमसे प्रेम किया और हमारी खातिर आपने इतनी बड़ी कीमत को चुकाया प्रभु। जबकि हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ओ पिता परमेश्वर, हमारी निगाहें उस कीमत के ऊपर भी है जो कि आपने हमारे छुटकारे के लिए चुकाई है पिता परमेश्वर। चाहते खुदा कि अपने हाथ को बढ़ा करके लोगों को छुए और होने पाए प्रभु कि लोग क्रिसमस के रियल मीनिंग को समझने पाए और आपके पीछे चलने पाए, उस मेल मिलाप में रह करके आपके पीछे वो आगे की ओर बढ़ने पाए और होने पाए प्रभु कि आने वाला साल हम सबों के लिए खूबसूरत होने पाए प्रभु। जबकि हम इस वायदे में जाते हैं कि हम आपके साथ में मेल मिलाप में रहेंगे, ये आने वाला साल हमारे लिए खूबसूरत होने पाए। अपने हाथ को बढ़ा करके अपने लोग को छुए और आप उनको ब्लेस करें, अनॉइंट करें, देखे संभालें। सब कुछ का आप कहते हैं आप यीशु के नाम से मांगते सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत शराकत में से हर एक के साथ में आपसे लेके हमेशा तक होती रहे। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।